ओम नमः शिवाय। ये शिव पंचाक्षर है जो कि 5 एलिमेंट्स यानी कि 5 भूत को रिप्रेजेंट करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये श्री रुद्र चंपकम और रुद्राष्टाध्यायी से लिया गया है। भगवान शिव के जो 5 एलिमेंट्स हैं वो भगवान शिव के ही रूप माने जाते हैं। और आज हम बात करेंगे भगवान शिव के आकाश रूप की। ओम नमः शिवाय में शिवाय, य जो है ये परिलक्षित करता है आकाश को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि भगवान शिव के आकाश रूप को। हमारे देश में पंचलिंगम मंदिर तमिलनाडु में 4 और एक जो वायु को समर्पित है वो आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिला में स्थित है। आज हम बात करेंगे नटराज मंदिर जो कि आकाश को समर्पित है। भगवान शिव के बाकी सारे पंचभूत स्थलम में लिंग की पूजा होती है, लेकिन यहाँ पर में भगवान शिव के लिंग की पूजा नहीं होती है। यहाँ पर में भगवान शिव की नटराज के रूप में पूजा की जाती है। ये तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में स्थित है। इसे हम चिदम्बरम नटराज मंदिर भी कहते हैं। इसके अलावा इसको हम थिल्लई नटराज मंदिर भी कहते हैं। चिदम्बरम का अर्थ होता है जहाँ पर में चित्त जो है पूरी तरह से आनंदित हो जाए। यहाँ का वातावरण जो है वो बहुत ही आनंद से भरा है, इसी वजह से इसका नाम चिदम्बरम पड़ा, क्योंकि यहाँ पर में भगवान शिव ने अपना तांडव नृत्य किया था, जिसमें कि आनंद तांडव उन्होंने यहाँ पर किया था। इसी वजह से यहाँ का माहौल जो है वातावरण बहुत ही आनंदित है। यह मंदिर अध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअलिटी और कला यानी कि आर्ट का अनूठा समागम है। इस मंदिर की जो महिमा है वो पंचसभा स्थलम, पंचभूत स्थलम और आधारभूत स्थलम से जुड़े हुए होने की वजह से स्पष्ट है। पंचसभा स्थलम का मतलब है भगवान शिव ने 5 उन्होंने तांडव किए थे, जिसमें पहला है काली तांडव जो कि उन्होंने रत्न सभा में किया था। यह रत्न सभा जो है वड़ा अरण्येश्वर मंदिर का हिस्सा है जो कि तिरुवलंगाडु चेन्नई के आसपास, चेन्नई के पास ये स्थित है। दूसरा तांडव उन्होंने किया संध्या तांडव जो कि उन्होंने रजत सभा में किया था, और ये मदुरई जिला में मदुरई मीनाक्षी अम्मा मंदिर में स्थित है। तीसरा है मुनि तांडव, ये ताम्र सभा में उन्होंने किया था जो कि नलई अप्पार मंदिर तिरुनेलवेली जिला में स्थित है। चौथा है उन्होंने त्रिपुर तांडव किया था चित्र सभा में जो कि तेनकासी जिले में स्थित है। पांचवा है अनंत तांडव जो कि कनक सभा में उन्होंने किया था, और यही कनक सभा चिदम्बरम कुड्डालोर तमिलनाडु में स्थित है, और हम आज इसी आनंद तांडव कनक सभा की बात कर रहे हैं। पंचभूत स्थलम में भगवान शिव के आकाश रूप को यह मंदिर समर्पित है। वर्तमान मंदिर का निर्माण चोला राजाओं ने 10वीं सदी में करवाया था। वैसे इसके प्रमाण जो है सो और भी प्राचीन है। कहते हैं कि पल्लव राजाओं ने सबसे प्रारंभिक नटराज मंदिर का निर्माण उन्होंने करवाया, लेकिन चोला राजाओं के समय इस मंदिर की दिव्यता भव्यता को और बढ़ाया गया। नटराज देवता जो है वो चोला राजाओं के कुल देवता थे। इस मंदिर में भगवान विष्णु और शक्ति के मूर्तियां और मंदिर भी मिलते हैं। इस मंदिर को थिल्लई नटराज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। थिल्लई का मतलब यहाँ पर कभी थिल्लई वन हुआ करता था, आज भी है लेकिन वो थोड़ा कम हो गया है। समुद्र के किनारे जो खारे पानी में जिसमें नमक होती है वहाँ पर में एक यूनिक किस्म का जो है सो प्लांट उगता है जिसको हम मैंग्रोव कहते हैं। तो ये थिल्लई जो है इसी पेड़ का नाम है, थिल्लई मैंग्रोव फॉरेस्ट। इसको इंग्लिश में हम ब्लाइंड योर आई, बूटा बूटा ट्री, मिल्की मैंग्रोव, पॉइजन फिश, रिवर पॉइजन के नाम से भी जानते हैं। तो इस पेड़ की अधिकता होने की वजह से इस जगह का नाम पड़ गया थिल्लई बनम, जो कि बाद में चिदम्बरम भगवान नटराज की मूर्ति की वजह से फिर चिदम्बरम हो गया। इस पेड़ का अपना एक औषधीय महत्व भी है। इसका इस्तेमाल एपिलेप्सी में, अल्सर में, लेप्रोसी, रूमेटिज्म जिसको कि हम वात रोग कहते हैं, और पैरालिसिस में भी मेडिसिन के तौर पे किया जाता है। ये जो पूरा का पूरा मंदिर है वो भगवान नटराज के साथ साथ जो है भगवान विष्णु और शक्ति की परंपराओं को शामिल करने की वजह से जो है सो एक यूनिक स्थान ये अपने आप में लेती है। नटराज देवता की आरंभिक चर्चा अपार और संबंधर की गीतों में मिलता है, जिसे हम तेवारम कहते हैं। तेवारम का मतलब होता है गीतों की माला, और ये 63 नयनार जो तमिलनाडु में थे ये सब भगवान शिव के परम भक्त थे। साथ ही साथ ये गीतों की रचनाएं करते थे और गीत गा गा करके भगवान शिव को प्रसन्न करते थे।
इन सब की जो है सो मूर्तियां इस मंदिर में स्थित है। 63 नयनारों की मूर्तियां। भगवान शिव के नटराज और आनंद नृत्य की जो चर्चा है वो तत्वनिधि में मिलती है। इसके अलावा कश्यप शिल्प और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी इसकी चर्चा की गई है। इस मंदिर का कई बार जो है सो विध्वंस किया गया मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा, जिसमें कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में अपने सेनापति मलिक काफूर को भेजा दक्षिण अभियान पे, जिसमें वो चिदम्बरम, श्रीरंगम और मदुरई पर आक्रमण कर दिया और वहाँ के मंदिरों को नष्ट करके, वहाँ के मूर्तियों को पिघला करके सोने चांदी को उसने जो है सो लूट लिया और फिर वह दिल्ली आ गया। 1320 के आसपास फिर से यहाँ पर में आक्रमण हुआ। अब इस समय जो है सो लोग थोड़े सतर्क थे, तो मंदिर के जो लोग थे, जो ब्राह्मण थे, पुजारी थे, उन्होंने मंदिर की मूर्तियां और जो आभूषण है सोने चांदी उन सब को लेकर के पश्चिमी घाट, यहाँ पे एक पहाड़ है और फॉरेस्ट है, यहाँ पर भी मिट्टी में उन्होंने उसको दबा दिया। और 800 सालों के बाद लगभग 1979 में जब खुदाई हुई ना, तब जाकर के यहाँ से बहुत सारी उस समय दबाई हुई चीज़ें बरामद हुई। लगभग 200 जो है सो किस्म के अलग अलग जो है सो आइटम्स यहाँ पे मिले। 14वीं सदी में यहाँ पे मदुरई मुस्लिम सुल्तान की स्थापना हुई। तो अब फिर कुछ समय के लिए जो है सो मंदिर, ये चिदम्बरम जो शहर है, एक तरह से ये डिसअपियर हो गया, गायब सा हो गया, इसकी महिमा खत्म सी हो गई। फिर 16वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य का उद्भव हुआ और विजयनगर के राजाओं ने इस मंदिर का जोर शोर से निर्माण कराया और भी उन्होंने गोपुरम वगैरह बनवाए और फिर दीवारों, चारों तरफ दीवारों को भी बनवाया और फिर इस मंदिर की महिमा वापस आई और चिदम्बरम अपने पुराने प्राचीन स्वरूप में फिर से वापस आ पाया। भगवान शिव कहते हैं कि एक बार भिक्षाटन के अवतार में वो मोहिनी, भगवान विष्णु की जो मोहिनी अवतार है उनके साथ वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने यहाँ पर में आनंद तांडव नृत्य किया था। इसके बाद जो पतंजलि और व्याघ्रपद नाम के दो ऋषि, उनकी इच्छा थी कि भगवान शंकर उनको आनंद तांडव नृत्य दिखाएं, तो उन्होंने भगवान शिव की लिंग की यहाँ पे स्थापना की और उसकी घनघोर पूजा आराधना तपस्या उन्होंने की और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के आए और उन्होंने उनको तांडव नृत्य दिखाया। एक दूसरी कहानी जो है जुड़ी हुई कि भगवान शिव और पार्वती वो दोनों चाहते थे कि उनके डांस को, उनके नृत्य को कोई जज करे कि उन दोनों में सबसे अच्छा डांसर कौन है। तो उन दोनों ने सबसे पहले तो वहाँ पे गणपति जी और कार्तिकेय जी थे, तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों जज करो। तो गणपति जी और कार्तिकेय जी ने अपनी माता पार्वती को सबसे बेस्ट डांसर जो है सो घोषित कर दिया। इससे भगवान शिव थोड़े से मतलब असंतुष्ट हो गए, वो सेटिस्फाई नहीं थे। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी को कहा कि आप जज करिए। ब्रह्मा जी ने नृत्य का आयोजन तिरुवलंगाडु में करवाया, लेकिन ब्रह्मा जी भी ये निर्णय नहीं कर पाए कि दोनों में सबसे अच्छे डांसर कौन है। अब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा कि आप ही जज करिए कि दोनों में बेस्ट डांसर कौन है। विष्णु जी ने थिलई बनम यानी कि यहीं पर में चिदम्बरम में नृत्य का आयोजन किया। यहाँ पर में भगवान शिव ने ऊर्ध्व तांडव नृत्य किया, जिसमें उन्होंने अपने पांव से अपने कान के कुंडल निकाल करके पुनः अपने पांव से ही कान में कुंडल वापस पहन लिया। इसी ही ऊर्ध्व तांडव कहा गया। अब इसमें क्या था कि भगवती पार्वती का जब बारी आया तो चूंकि इसमें पांव उठाना होता था ऊपर, लेकिन स्त्री होने की वजह से लज्जावश जो है वो सकचा गई और उन्होंने इस स्टेप को करने से मना कर दिया और अपनी हार स्वीकार कर ली। अब विष्णु जी ने भगवान शिव को विजेता घोषित कर दिया कि आप सबसे अच्छे डांसर हैं। इससे माँ पार्वती क्रुद्ध हो गई और वो वहां से चली गई शहर के बाहरी सीमा पर में आके, और वहां पर में जो है सो वो काली का अवतार उन्होंने ले लिया। यहाँ पर में उनकी पूजा जो है सो काली के रूप में किया जाता है। और जब थिल्लई काली के रूप में, फिर ब्रह्मा जी ने जो है सो वेदों का गायन करके माता के क्रोध को शांत किया, तो माता पुनः अपने सौम्य रूप में वापस आई। इसी वजह से यहाँ पर में माता की पूजा ब्रह्म चामुंडेश्वरी के रूप में भी की जाती है। पश्चिम दिशा की तरफ जो है ब्रह्म चामुंडेश्वरी के रूप में उनका मंदिर स्थित है और पूर्व दिशा में थिलई काली के रूप में। यह माता सरस्वती को भी वीणा विदाम बिगई और दक्षिण मूर्ति शिव के जो महिला स्वरूप है कदम दक्षिण रूपी, वो इस रूप में यहाँ पे भगवान शिव मौजूद है। पूर्व दिशा के गोपुरम में 108, गोपुरम का मतलब जिससे होकर के हम मंदिर में एंट्री करेंगे, प्रवेश द्वार। ये गोपुरम जो है सो बहुत सुंदर नक्काशियां इस पर किया गया है, जो कि पूर्व दिशा की तरफ जो एक गोपुरम है उसमें 108 करना को दर्शाया गया। करना का मतलब जो है डांस स्टेप, संस्कृत में डांस स्टेप को करना कहा गया है। टोटल जो भारतीय क्लासिकल जो डांसेज है जैसे भरतनाट्यम है, उसमें 108 करना ही संपूर्ण भरतनाट्यम का निर्माण करती है। तो नटराज का मतलब है नृत्य का राजा। तमिल
में नटराज को सबेसन और अंबाला वनन के रूप में जाना जाता है। चोला राजाओं के द्वारा बनाया गया जो ब्रॉन्ज नटराज प्रतिमा है वो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर यानी कि तांबा और टिन को मिला करके ब्रॉन्ज बनता है। तो ब्रॉन्ज नटराज स्टैचू पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है और काफी हद तक भारत को रिप्रेजेंट भी करता है वर्ल्ड स्केल पे। स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में एक फिजिक्स रिसर्च सेंटर है, द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, या शॉर्टकट में जिसको हम सर्न CERN कहते हैं। यहाँ पे पार्टिकल फिजिक्स के ऊपर में इन रिसर्च होता है। यहाँ पर में इसके प्रांगण में भगवान नटराज की मूर्ति लगभग 2 मीटर की हाइट की स्थित है। यह मंदिर तंत्र परंपरा के 7 चक्रों में से एक चक्र विशुद्ध चक्र को दर्शाता है। विशुद्ध चक्र जिसे कि हम थ्रोट चक्र या गला चक्र भी कहते हैं, इसके देवता भगवान शिव हैं और जिनके 5 मुख हैं, 4 हाथ हैं। और इस विशुद्ध चक्र की स्वामिनी जो है वो भगवती साकिनी मानी गई है, देवी साकिनी। यह चक्र आकाश को भी रिप्रेजेंट करता है। जब यह चक्र खुलता है तो कहते हैं मनुष्य जो है सो पॉजिटिव एनर्जी से, सकारात्मक ऊर्जा से, जोश से, स्फूर्ति से भर जाता है और वो कुछ नया करता है, नई रचनाएं करता है, जो कि पूरे समग्र विश्व के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। यह चक्र मनुष्य के कान और मुख से भी जुड़ा हुआ है। इस मंदिर में हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है, जिसमें भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, कथक, ओडिसी और पुंगचोलम जैसे नृत्य भारतवर्ष से लोग आकर के यहाँ पर में परफॉर्म करते हैं। तो ये मंदिर आकाश को समर्पित है, भगवान शिव के आकाश रूप को। यहाँ पर में लिंग की पूजा नहीं होती है, यहाँ पर में नटराज देवता भगवान शिव के नटराज रूप की पूजा होती है। तो यह है नटराज मंदिर की कहानी। ओम नमः शिवाय।